40s एंड आफ्टर फैसल मैं जिंदगी में पहली बार रिलैक्स हूँ। अब्बा को जब एक्चुअली पता चला ना कि शी इज डिफरेंट और इसको शौक है ये वो, अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब्बा ने कहा बेटा एक बात सुन, कभी किसी लड़के की गाड़ी में नजर नहीं। और मैंने कभी स्कूल में आस्क एनी फ्रेंड, डेटिंग, बॉयफ्रेंड, बातें, दोस्ती, नेवर। ऐसी स्ट्रिक्ट माहौल से निकली हुई नादिया यस अपने तई कहीं से कहीं पहुंची और बाप नहीं रोक सका। नहीं, अब्बा ने सपोर्ट किया। अब्बा को जब एक्चुअली पता चला ना कि शी इज डिफरेंट और इसको शौक है ये वो, अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अम्मी भी खुश होती थी, वैसे अम्मी मेरी एक्टिंग वगैरह पे बड़ी खुश होती थी। उन्होंने स्टैंड लिया मेरे लिए, सारी फैमिली। ये भी आप जल्दी डार्क एज में भी बड़ी यंग एज में थी, आप बहुत यंग एज। अब्बा ने कभी मना नहीं किया। बाकी हसीना में अब्बा वाज वेरी सपोर्टिव। अब्बा को बस ये लगा कि उस जमाने में ये थे शादी नहीं करेगी, ये बाहर निकल जाएगी, सबने लोग देखेंगे, सबने ये कहा, अजीब अजीब हरकतें कर रही है, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। अब्बा को दो कंसर्न्स थे। अब्बा ने कहा बेटा एक बात सुनो, पढ़ाई में ताने ना सुनो, दूसरा कभी किसी लड़के की गाड़ी में नजर नहीं। ओके, हालांकि तुम्हें अटेंशन तो मिली होगी। अब्बा ने कहा ये उस जमाने में टेंशन नहीं मिली तुम्हें, बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा सब कुछ। कभी मुझे ये ना सुनने को मिले कि तुम्हारी बेटी हो वो तो उसकी गाड़ी में बैठी थी, अरे वो तो उसके साथ जा रही थी, उसके साथ मतलब गाड़ी, क्योंकि हमारे उस वक्त 90, अब मैं 90s की बात कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं ड्रामा में देखती हूँ ना, बॉस के साथ बॉस पिक कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और फिर वो कहते हैं मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं, आपने क्यों मुझ पे शक किया? अरे भाई हर वक्त तो तुम बॉस की गाड़ी में बैठी हो, तुम यहाँ शक ना करे। तो आई अंडरस्टैंड वेयर दे कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं, बॉस की गाड़ी में बैठे हो, कोई बात। हाँ, क्यों मैं बुरा नहीं समझता, हर वक्त बॉस की गाड़ी कोई बात नहीं है यार, काम ऐसे होते हैं कई दफा। लेकिन मैं अभी भी ओल्ड स्कूल यार नदीम, मुझे अभी भी वो अब्बा की, तुम बड़ा फंसा रही हो यार। मैं अभी भी अब्बा की ना वो बातें असल में दिमाग में साथ साथ बैठ गई कि मेरे बाप ने कहा कि कभी किसी मतलब ये नहीं होना चाहिए, अच्छा, और पढ़ाई खराब ना हो। और उसके बाद मेरी पढ़ाई इतनी ज़बरदस्त हो गई थी, और मैंने कभी स्कूल में आस्क एनी फ्रेंड, डेटिंग, बॉयफ्रेंड, बातें, दोस्ती, नेवर नेवर। सच बात है। और मेरी सब दोस्त हैं, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, तो माशाल्लाह बड़ी हो गई, बॉयफ्रेंड्स, लव लेटर आ रहे हैं। तुझे कोई नहीं पकड़ेगा, तेरा मियां अलबत्ता तुझे पकड़ेगा, मैं मानता हूँ। मैं तो नहीं, वो जो एज थी ना, उसमें मैंने सिर्फ फोकस किया अपने काम पे। अच्छा, इसमें मालदा की जो तरबियत के हवाले से कोई सख्ती, कोई बात, क्या रिलेशनशिप था अम्मी के साथ? कोई असूल नहीं थे अम्मी। यार आई लव हर यार ऑलरेडी, चिल पिल। अब्बा ने जो कहा उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर सकते हैं आप, मगर वो ना हो। अम्मी बस अब्बा के सामने हो जाती थी टेंस के, बस ये नहीं करना, वो नहीं बोलना, ये। लेकिन जैसे अब्बा ऑफिस गए, अम्मी बस कुछ और आ जाती थी मोड में ना, तो वो रिलैक्स, कुछ इश्क मिश्क माशूकी। आज तक वो मेरे स्कूल नहीं आई, उनको नहीं पता मैं किस क्लास में थी, मेरी अम्मी को नहीं पता था कि मैं खुद वो पढ़ी लिखी थी माशाल्लाह। हाँ, लेकिन अम्मी को फिक्र नहीं होती थी। अच्छा, 5वां बच्चा थी ना, हम थक गए थे मेरे माँ बाप। तो ये तो आप प्लान्ड बेबी थी? नहीं, क्या हुआ तेरा वादा। एक तो प्लान नहीं थी, ऊपर से लड़के की फुल तैयारी थी। और यार ये तो अच्छा ही हुआ प्लान के बगैर, तू वरना नादिया तू जो डिप्राइव कर देता पूरा पाकिस्तान। शुक्र के ये अनप्लान्ड काम माशाल्लाह। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके अंदर एक बड़ा कंजर्वेटिव आंसर भी शामिल है यार। ये क्या आप या तो पूरा के, अब यानी कि कोई किसी किस्म में ऐसा कोई किरदार जिसमें आपको नाचना पड़े, किसी जैसे आजकल का एक ड्रामा चल रहा है, उस टाइप के कोई किरदार आप नहीं करेंगे? अब मैं आफ्टर फैसल, उससे पहले सारी जिंदगी नहीं। अब्बा क्या सोचेंगे? अब्बा ने मना किया, नहीं मैं नहीं कर सकती। तो फैमिली कंजर्वेटिव ही रही। अब मैं आके मैं कहती हूँ, मैं जिंदगी में अब इन माय 40s एंड आफ्टर फैसल मेरे अंदर एक ठहराव, मैं जिंदगी में पहली बार रिलैक्स हूँ। ठीक है, कभी नहीं ऐसा हुआ कि मैं टेंस ना हूँ कि नहीं ये क्या सोचेंगे, वो क्या होगा, ये नहीं हो सकता ये, क्योंकि फैसल बहुत खुले दिमाग। एक ऑपोजिट पर्सनालिटी है आपके मियाँ, जो मैंने तस्वीरों में देखा। हम तो मिले नहीं। आप जितनी शोख व शंग हैं, आपका नाम चुलबुली होना चाहिए। वो भी है वैसे, होता है कहीं किसी ने आपका नाम रखा चुलबुली। हाँ, क्योंकि आप नहीं बैठ सकती हैं आराम से। हाँ। आपको काम का भी, अम्मा ने आपको कोई खाना बनाना सिखाया? नहीं। आपने माँ को कोई तरबियत? मुझे लगता है जब से आप पैदा हुई माँ की तरबियत आपने शुरू कर दी। अब्बा हमें किचन में नहीं जाने देते। अच्छा, और नहीं, अब्बा को नहीं पसंद था कि, और वो क्यों? क्योंकि बैटमैन है वो, तो लड़कियों का काम नहीं किचन में। तो अगर उसकी छुट्टी हो तो फिर बच्चियां जा सकती हैं किचन में। तो अच्छा हुआ। सही बात, ये तो टेंशन ही नहीं। और मेरे अब्बा को था नहीं कि बच्चों को खाना बनाना। अब्बा कहते हैं आ जाओ। अच्छा, कई औरतें खवातीन आप एक सर्टेन एज में आके बड़ी रोमांटिक हो जाती हैं नादिया।
तो आपकी जो वालदा का रिलेशनशिप आप बता रही हैं कि वो ऐसा था कि आपको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की अम्मी। वो चाहती थी आप अम्मी को मैं क्यूट लगती थी, अम्मी को मैं अच्छी लगती थी कि मैं सुबह उठती म्यूजिक से थी, अलार्म था मेरा म्यूजिक फुल ऑन, रेडियो तो खैर बेचारी वो शौकीन थी, मेरे पास साउंड सिस्टम था, गाने सुनने, डांस करना। यार ऐसा बच्चा मैं जैसे बहुत आप like हैं, थी। जैसे आप बता रही हैं, हाँ। ऐसे में बाकी जो सिबलिंग्स होते हैं जी वो बड़े जेलस वेलस होने लगे। जैसे मेरे वाले तो नहीं थे जेलस ज्यादा, डिफरेंस था कि मगर हैं, ये जेलसी थी कहीं। हम लोगों का एज डिफरेंस इतना था साजिद सर कि क्लोज नहीं हो पाए। मैं सिर्फ अपनी एक बहन से क्लोज थी हु पास्ट अवे, और उससे इतनी शदीद क्लोज थी, और मैं दुआएं मांगती थी मैं बड़ी होके फरी बनूं, उसका नाम फरी था। तो मैं कहती थी वो इतनी मुझे प्यारी लगती थी, वो सबको प्यारी लगती थी, तो मैंने कहा मैं बड़ी होके फरी लगूं। शी डाइड एट द एज ऑफ 36 कैंसर। और अब यकीन करें कि मेरी शक्ल उससे इतनी मिलती है क्योंकि मैं दुआएं मांगती थी कि मैं बड़ी होके फरी बनूं। मुझे इश्क इश्क जो कहते हैं ना, अगर मुझे ज़िंदगी में इश्क हुआ है तो अपनी बहन से। पढ़ाई लिखाई की तरफ फरी जो से। थी आपकी, एक एक्टिंग और ये सारी चीजें करने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई क्या की आपने? मुझे नहीं शौक था टिल अब्बा ने वो बात की कि बेटा टीवी करना है, लोग मुझे ताने देंगे, ग्रेड्स आपके अफेक्ट नहीं होने चाहिए। उसके बाद से सिर्फ फर्स्ट, उसके बाद टॉप, मतलब देखिए मैं एवरेज बिलो एवरेज से आउटस्टैंडिंग डिस्टिंक्शन तो आपने क्या एफए किया हुआ, मैंने एमए किया। हाँ, और MA वो किया किस चीज़ नहीं, में? अब्बा का शौक था साइंस, मैं साइंस में थी। मुझे यही मुश्किल लग रही थी कि साइंस मुझसे नहीं हो रही थी क्योंकि लैब्स नहीं खोलते थे, लाइब्रेरीज बंद होती थी, टीचर सवाल के जवाब नहीं सही तरह देते थे, इंग्लिश का सवाल इंग्लिश में नहीं दे रहे जवाब। मैं एक रेबेल मशहूर हो गई, टीचर्स मुझे निकाल देते थे क्लास से। मैंने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं साइंस, क्योंकि इनको पढ़ाना नहीं आता, सीधी बात नहीं आता। जिस स्कूल में लैब पे ताला लगा हो और इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बताएं जी व्हाट विल यू गेट इफ यू मिक्स इन अ बीकर ब्ला ब्ला ब्ला, मैं कहा नथिंग। तो मुझे टीचर कहती व्हाट डू यू मीन नथिंग, क्या खड़ी हो जाओ, क्या मतलब नथिंग। मैंने कहा, उसने कहा है कि पकड़ो हाथ में बीकर, बीकर में ये डालो, ये मेरे हाथ में बीकर है ना कुछ है, मैं क्या डालूं, नथिंग। कहती गेट आउट ऑफ द क्लास। ये पढ़ाई होती है लैब्स में, साइंस जब आप पढ़ते हैं तो हमें, मुझसे ये इमेजिनरी पढ़ाई नहीं होती थी, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, तो मैं नहीं पढ़ सकती। तो क्या आपके किन किन सब्जेक्ट में टीचर्स भी interest बहुत था? सख्त थे। किन सब्जेक्ट में फिर बहुत मैं आर्ट्स में स्विच कर दिया। आर्ट्स तो मेरे लिए ऐसा था कि बस इजी था? नहीं, बहुत ही मज़ेदार, इट मेड सेंस, उसमें आपको ज़रूरत नहीं थी लैब चीज़ें टीचर्स ना भी पढ़ाएं कोई बात नहीं। मैंने 2 साल का कोर्स किया था 15 दिन में, और मैं फर्स्ट आई थी क्लास में।